सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंसंट्रेशन सेल्स एंड देयर टाइप्स। ठीक है। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर ऑलरेडी हम 2-3 वीडियो से पढ़ रहे हैं। ठीक है। लास्ट सेशन में भी हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन को डिस्कस किया था। ठीक है, जिसमें आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस था, लास्ट इक्वेशंस था, ईएमएफ मेजरमेंट थे, उनका एप्लीकेशन था, पीएच निकालना स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड से, उसके न्यूमेरिकल्स देखा। ठीक है। सो उसी कंटिन्यूएशन में आज पढ़ेंगे हम कंसंट्रेशन सेल्स। ठीक है। सो जो आज का ये सेशन जो है वो स्पेशली बेसिक 4 सेमेस्टर वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का कंसंट्रेशन सेल्स। ठीक है। तो चलिए गेट रेडी, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए नोट बनाने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, कंसंट्रेशन सेल, उनका टाइप्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का। ठीक है। इसके पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये टर्म पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं? जनरली दो तरह के होते हैं। ठीक है। एक नाम आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक नाम आता है गैल्वेनिक सेल। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स मींस वहां में क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स दो तरह का होता है, एक यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं और एक को बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की ये डिफिनेशन हो गई। ठीक है, जिसके लिए हमने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था। ठीक है ना। दूसरा एक नाम आता है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? बोलिए, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। सो गैल्वेनिक सेल में हम क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। लास्ट इक्वेशंस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है। अब यहाँ से फर्दर क्लासिफाई करें तो गैल्वेनिक सेल्स को दो पार्ट में करते हैं, एक को बोलते हैं केमिकल सेल और एक को बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। ठीक है। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह का हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। गैल्वेनिक सेल में क्या बोलते हैं? केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जनरली हम एक ही चैम्बर लेते हैं, एक ही इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं और उसी में दोनों एनोड और कैथोड को डीप करते हैं। गैल्वेनिक सेल में अलग अलग होता है, एक एनोड, दो अलग अलग चैम्बर होते हैं, एनोड होता है, कैथोड होता है। ठीक है। और इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, जिसको पढ़ते हैं साल्ट ब्रिज। ठीक है ना। तो एनोड, ब्रिज और कैथोड, ये गैल्वेनिक सेल का सेटअप है, जो ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं, आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस है। ठीक है। और आई होप कि आप यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब आइए केमिकल सेल। तो देखिए नाम में, देखिए केमिस्ट्री में क्या आपको नाम दिखना है, केमिकल सेल मतलब यहां में ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल चेंजेस, तो इसलिए इसको बोलते हैं केमिकल सेल। यहां में क्या लिखा है? कंसंट्रेशन सेल। ठीक है ना। मतलब यहां में क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, सेम टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं बट दे डिफर इन देयर कंसंट्रेशन एंड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू केमिकल चेंजेस ड्यू टू, ठीक है, ट्रांसफरेंस फ्रॉम वन टू अनदर सॉल्यूशन। ठीक है। केमिकल सेल को फर्दर क्लासिफाई करते हैं, तो एक को बोलते हैं विदाउट ट्रांसपेरेंस और एक को बोलते हैं विद ट्रांसपेरेंस। ठीक है। देखिए विदाउट ट्रांसपेरेंस का मतलब क्या होता है कि जब हम एक ही सेल में यूज करते हैं, सेम सॉल्यूशन लेते हैं, तो वो विदाउट ट्रांसपेरेंस होता है, विद नो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। विद ट्रांसपेरेंस जब आएगा मतलब एक से दूसरे में ट्रांसफर होगा, ट्रांसपेरेंस ऑफ मैटर या मास, ठीक है, फ्रॉम वन टू अनदर, तो इसको बोलते हैं विद ट्रांसपेरेंस। विद ट्रांसपेरेंस की जब बात आती है तो यहाँ में एक वर्ड आएगा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या है? जस्ट थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वही है, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में वहां में डिस्कस करेंगे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या है, कैसे इसको निकालते हैं, कैसे इसको एलिमिनेट करते हैं। इतना हमने हिंट्स आपको पीछे यूनिट में दिया हुआ है,
यहाँ में जो साल्ट ब्रिज यूज करते हैं, साल्ट ब्रिज क्या करता है, टू एलिमिनेट द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ में फिलहाल जो सिलेबस है वो हमारा ये है कि कंसंट्रेशन सेल्स विद एंड विदाउट ट्रांसपेरेंस। सो ये हमारा मेन फोकस है, मेन हमारा सिलेबस का पार्ट है। अब कंसंट्रेशन सेल को भी दो पार्ट में बोलते हैं, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल और इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, सो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है, सेम मेटल, ठीक है ना, सेम मेटल यूज करते हैं या सेम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। यहाँ भी ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू चेंज इन कंसंट्रेशन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन, ठीक है ना, यहाँ में क्या करते हैं, ये भी दो तरह का होता है, विदाउट और विद। विदाउट होने का मतलब वही है, एक सेम सॉल्यूशन में डालेंगे मतलब नो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, विदाउट ट्रांसपेरेंस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो ठीक है, क्लियर। चलिए, विदाउट ट्रांसपेरेंस मतलब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल नहीं आएगा, तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल एलिमिनेटेड बाय यूजिंग साल्ट ब्रिज। तो साल्ट ब्रिज से हम इसको यहाँ से एलिमिनेट कर लेते हैं। और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल एलिमिनेटेड बाय केमिकल सेल्स, इसलिए इसको बोलते हैं विदाउट ट्रांसपेरेंस, मतलब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल नहीं होगा। विद ट्रांसपेरेंस होगा, तो विद ट्रांसपेरेंस होने का मतलब है कि हमें लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल आएगा। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल आने में फिर यहाँ में दो ऑप्शन आ जाता है, NC मतलब ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इज ग्रेटर देन ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन, और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन। तो दो वर्ड मैंने यूज किया अभी तक, एक लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल और एक ट्रांसपोर्ट नंबर। ये दोनों हम डिटेल में आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर। सो ये फ्लो चार्ट जो है आपको ये कंसंट्रेशन और उसके टाइप्स को डिस्कस किया। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह का हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, गैल्वेनिक मतलब केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। क्लियर। अब गैल्वेनिक सेल फर्दर दो तरह का है, एक केमिकल सेल और कंसंट्रेशन सेल। केमिकल सेल में क्या होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। ये फर्दर दो तरह का होते हैं, विदाउट ट्रांसपेरेंस और विद ट्रांसपेरेंस। विदाउट ट्रांसपेरेंस मींस नो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, विद ट्रांसपेरेंस मींस विद लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। कंसंट्रेशन सेल भी दो तरह का हो गया, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड मतलब सेम इलेक्ट्रोड, ठीक है। यहाँ में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब कंसंट्रेशन उनका सेम इलेक्ट्रोड होगा बट कंसंट्रेशन उनका डिफरेंट होगा। ये फर्दर यहाँ में आपको सिर्फ विदाउट मिलता है, विद नहीं आता है। इलेक्ट्रोड में विद ट्रांसपेरेंस नहीं होता है, इसलिए मेन हमारा जो सिलेबस का पार्ट है जो मैं यहाँ बीएससी 4 सेमेस्टर के लिए है वो ये है, बीएससी वालों के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो कैटेगरी हो गई, एक विदाउट ट्रांसपेरेंस और एक विद ट्रांसपेरेंस। विदाउट में आपको क्या बोला, बोलिए नो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता है उसको हम यहाँ में क्या करते हैं, एलिमिनेटेड बाय आइदर यूजिंग साल्ट ब्रिज और बाय यूजिंग केमिकल सेल। ठीक है, विद ट्रांसपेरेंस है तो फिर वहां में दो केस अराइज हो गया कि अगर कैटायन का ज्यादा एनायन से, तो यहाँ में फर्दर कैटायन इज ग्रेटर देन एनायन, और यहाँ में क्या है, एनायन इज ग्रेटर देन कैटायन। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं केमिकल सेल्स। तो जो मैंने डिफाइन किया, द सेल्स इन व्हिच द ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, सीधा सीधा। ठीक है, सो इन केमिकल सेल्स ईएमएफ प्रोड्यूसेस या arises due to chemical reaction and presence of two different half cells with two different electrolytic solutions. ठीक है, अब these are of two types. First, chemical cells without transference. So without transference में आपको क्या बोला, there is no liquid junction potential. Why? Because two electrodes are dipped into the same electrolytic solution. एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यहाँ में है जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड को डीप करते हैं, इसलिए विदाउट ट्रांसपेरेंस। विदाउट ट्रांसपेरेंस मींस नो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, यहाँ में लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल नहीं होगा। क्लियर। फॉर सच टाइप्स ऑफ सेल, वन ऑफ द हाफ सेल इज रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू कैटायंस एंड अदर इज रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू एनायन ऑफ द कॉमन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का काम करता है, हाइड्रोजन गैस HCl सॉल्यूशन, यहाँ एक ही सॉल्यूशन लिया है HCl एक्वस, इसमें हाइड्रोजन गैस भी है और AgCl Ag भी है। ठीक है,
सिमिलरली PtS2 HCl एक्वस एक ही सॉल्यूशन में दोनों डाला है, H2 भी है और Cl2 भी है, प्लेटिनम गैस पे है। ठीक है, सो केमिकल मतलब ड्यू टू EMF प्रोड्यूस ड्यू टू केमिकल reactions without transparency means no liquid junction potential. Why? Because both the electrodes are dipped into the same solution. हो गया क्लियर? ठीक है, तो साथ साथ आप नोट करते चलिए, नोट्स बनाते जाइए, हम आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए, सेकेंड नाम क्या पढ़ा था? चलिए, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल सेल विदाउट ट्रांसपेरेंसी। देखिए, PtS2 HCl AgCl Ag, ये जो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ लिया था ये वाला। ठीक है, अब इसका हम यहाँ पे सेल रिएक्शन की बात करें। ठीक है, तो बोलिए सेल रिएक्शन लिखेंगे तो क्या हमें पता चल रहा है कि हाफ H2 मतलब ये H2 कहाँ में कन्वर्ट हो रहा है? H आयन। ठीक है, और AgCl भी क्या इसमें आ रहा है? Ag और Cl आयन, तो हाफ H2 गैस प्लस AgCl प्लस Cl माइनस प्लस H प्लस। इसका EMF लिखेंगे तो नेक्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, तो E सेल इक्वल टू E0 AgCl Ag, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू को लास्ट वीडियो में पढ़ा था, 0 होता है। ठीक है, माइनस 2.303 RT बाई NF, N की जगह पे कितना आ गया? 1। कैसे? सिल्वर पे क्या होता है? प्लस 1, यहाँ में कितना हो गया? 0। हाइड्रोजन यहाँ प्लस 1 है, यहाँ में कितना है? 0 है। ठीक है, उसी को बैलेंस करने के लिए हमें 1/2 लिया है। क्लियर? एक्टिविटी ऑफ HCl सॉल्यूशन ये हमें दिया रहेगा न्यूमेरिकल में। P प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का पावर 1/2, क्योंकि लॉ ऑफ मास सेक्शन आप लगाएंगे तो यहाँ से 1/2 उसका पावर में जाएगा। ठीक है, अगर प्रेशर 1 दिया है, ठीक है ना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर दिया हाइड्रोजन गैस को, तो यहाँ में वैल्यू क्या आएगा? 1। ठीक है, ये वैल्यू जनरली हमें न्यूमेरिकल में दिया रहेगा 2.303 RT बाई F। इसको हम जब सॉल्व करेंगे, लास्ट इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, 298 केल्विन पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? बोलिए क्या लिखे? 0.0591 बाई N। N की वैल्यू यहाँ में 1 हो गया। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में जो हमने यहाँ HCl एक्वस लिखा है वो आपको यहाँ में AHCl दिया रहेगा, क्वेश्चन में कितना है वो रख दीजिए। प्रेशर अगर 1 दिया है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो 1 दिया है तो 1 रखेंगे, 1 के पावर दिस मतलब ये टर्म भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर कुछ और वैल्यू दिया है प्रेशर तो आप यहाँ रख लीजिए, सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो ये केमिकल सेल विदाउट ट्रांसपेरेंसी। क्लियर? इसका सेकेंड केमिकल सेल्स विद ट्रांसपेरेंसी। देखिए, विद ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या था? जिसमें लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल आएगा, है ना। So in this type of cell, EMF is produced due to chemical reactions, no problem, क्योंकि ये chemical cells की बात कर रहे हैं। Taking place within the cell with the existence of liquid junction potential। तो ये यहाँ पे है कि with transparent जहां भी वर्ड आएगा, इसका मतलब आप क्या समझे? वहां में क्या आएगा? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल आएगा। ठीक है, at the junction of solutions of different electrolytes। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जिंक प्लस 2 एक्वस, और ये जो लिखते हैं इसमें क्या लिखते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये जो डॉटेड लाइन दिखाते हैं ना, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। मतलब इसको अगर हम पिक्चर से दिखाएं इस तरह का, तो इसमें मान लीजिए कि आपने एक जिंक की रॉड को यहाँ में डाल दिया, जिंक सल्फेट ले लिया, जिंक क्लोराइड ले लिया, लाइक दैट, जिंक प्लस 2 एक्वस ले लिया। फिर एक यहाँ में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लेते हैं, मतलब एक आपका हाफ सेल ये हो गया। ठीक है, तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टाइप का हो गया, ठीक है ना, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से यहाँ पे दिखाते हैं विद ट्रांसपेरेंसी। दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ में लेंगे, जैसे मान लीजिए कैडमियम एग्जांपल लिया तो कैडमियम ले लिया, उसका कोई सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पे भर दिया। अब एनोड कैथोड, है ना, यहाँ से क्या विद ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि ये यहाँ से यहाँ आएगा और ये यहाँ से यहाँ आएगा, ड्यू टू थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो विद मेम्ब्रेन वर्ड जब आता है इसलिए हम इसको डॉटेड लाइन दिखाते हैं, विदाउट ट्रांसपेरेंसी होता है तो हमें सॉलिड लाइन दिखाते हैं। ठीक है, सो केमिकल सेल विद ट्रांसपेरेंसी का एग्जांपल हो गया जिंक प्लस 2 सॉलिड डैश लाइन, मतलब परमेबल मेम्ब्रेन होगा कैडमियम प्लस 2 कैडमियम, या सिल्वर प्लस 1 सिल्वर ले लीजिए। अब इनका ईएमएफ हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ में क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ये वही आएगा।
तो E1 प्लस E2 मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस कैथोड प्लस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, तीनों में काउंट करना पड़ेगा। ठीक है। सो केमिकल सेल विदाउट ट्रांसपेरेंस मतलब नो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, सेम सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था किसमें करते हैं, इन द सेम सॉल्यूशन, उसी में डिप करते हैं दोनों को। ठीक है ना। बट विद ट्रांसपेरेंस की बात आएगी तो विद ट्रांसपेरेंस में क्या आएगा, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल भी आएगा। ठीक है, क्लियर, बोलिए, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, चलिए अब आ गया कंसंट्रेशन सेल्स, जो हमारा मेन बेसिक टॉपिक है हमारा सिलेबस का। The cells in which the EMF is produced is due to difference in concentration of the electrodes। नाम ही है कंसंट्रेशन सेल्स। तो इसमें जो EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सेल पोटेंशियल जो आएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, वो किसके नाते आएगा, ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स और दैट ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स with which they are in contact are called concentration cells। ठीक है, it composes the same metal and solution having different concentration and there is transference of one or more substances from one part of the cell to another। एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाएगा। ठीक है, so concentration cells are those in which the cells are composed of the same metal and solutions having different concentrations and there is a transference of one or more substances from one part of cell to another। ठीक है, तो केमिकल सेल में क्या हुआ था, EMF प्रोड्यूस ड्यू टू डिफरेंस ड्यू टू केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शन। हमने दो नाम देखा, विदाउट ट्रांसपेरेंस और विद ट्रांसपेरेंस। विद में क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जिससे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में आना जाना लगा रहेगा, ट्रांसपेरेंस होगा। ठीक है, विदाउट ट्रांसपेरेंस की बात आई, एक ही सॉल्यूशन में दोनों रहेंगे। ठीक है, ओके। अब पीछे फ्लो चार्ट में हमने क्या देखा था, कंसंट्रेशन सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। तो फर्स्ट क्या था, नंबर 1 इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स। So in such type of concentration cells, there is a difference in concentration of the same metal or you may say same electrode। ठीक है, so concentration cell मतलब difference in concentration of electrodes or the solution of the electrolytes with which they are in contact। ठीक है, वही अगर हम गैसियस इलेक्ट्रोड ले तो वहां में क्या बोलेंगे, difference in pressure of the gases and deep in the solution of same electrolytic solution। ठीक है, सो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो वहां में क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड्स और मेटल्स सेम होंगे। मतलब सेम इलेक्ट्रोड हम लेंगे, जैसे सपोज कि सेम इलेक्ट्रोड लेंगे, ठीक है ना, बट उनका कंसंट्रेशन जो होगा उनका अलग अलग होगा। ठीक है, गैसियस इलेक्ट्रोड की बात करें तो वहां में क्या आएगा, डिफरेंस इन प्रेशर ऑफ द गैस एंड डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट। एक ही इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में उनको हमें डीप करना है। ठीक है, अब ये दो तरह के हो जाएंगे। सो दीज आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, इलेक्ट्रोड अमलगम कंसंट्रेशन सेल्स। सो कंसीडर टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स मेड विद अमलगम। अमलगम इज जिंक ZnHg having zinc with activities A1 and A2 in contact with zinc sulfate solution। एक जिंक सल्फेट यहाँ में सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, मतलब इसको अगर पिक्चर से दिखाएं तो मान लीजिए कि हमने यहाँ में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया और इसी में एक क्या यूज किया, एक इलेक्ट्रोड यूज किया जिंक अमलगम। एक हमने मान लीजिए एक इलेक्ट्रोड यहाँ में डीप कर दिया, ये हो गया जिंक अमलगम। ठीक है, Zn अमलगम इज मरकरी जिसको बोलते हैं, वन ऑफ द मेटल इज मरकरी। ये एक एलॉय है जिसमें एक मेटल जब मरकरी आता है तो उसको अमलगम बोलते हैं। ठीक है, इसकी एक्टिविटी यहाँ में मान लेते हैं कि ये A1 है। ठीक है, कंसंट्रेशन सेम यहाँ में इलेक्ट्रोड भी वही लिया, जिंक अमलगम लिया। यहाँ भी हमने क्या लिया, जिंक अमलगम लिया। बट इसका कंसंट्रेशन कितना है, A2 है। ठीक है, ये जो एग्जांपल यहाँ में लिया हुआ है। ठीक है ना,
सो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन की बात करें अगर, तो इसमें क्या हो गया, सेम इलेक्ट्रोड्स। देखिए जिंक अमलगम इधर भी है, जिंक अमलगम इधर भी है, ठीक है, इन सेम सॉल्यूशन, क्लियर। बट उनका कंसंट्रेशन क्या है, अलग अलग है। यहाँ में A1 है, यहाँ में A2 है। A फॉर एक्टिविटी बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ में A1 है, यहाँ में A2 है, क्लियर। अब ओवरऑल सेल रिएक्शन की बात करें तो क्या लिखेंगे, जिंक एक कंसंट्रेशन से, मतलब A1 से किस में चेंज हो रहा है, A2 में चेंज हो रहा है। EMF ऑफ दिस सेल की बात करें तो E सेल इक्वल टू 2.303 RT by 2F, N की वैल्यू कितना हो गया 2, क्यों, क्योंकि जिंक यहाँ में 0 में है और यहाँ में क्या है, जिंक +2 में है, ठीक है, log A1 by A2, ठीक है। अब यहाँ पे है, इट मे बी नोटेड दैट EMF ऑफ दिस सेल इज ड्यू टू फिजिकल ट्रांसफर ऑफ जिंक फ्रॉम amalgam where its activity is A1 to amalgam where its activity is A2, ठीक है ना। मतलब ये कहां से कहां जा रहा है, A1 से किधर जा रहा है, A2 की तरफ जा रहा है। ऐसा क्यों कहा हमने, या ऐसा कंक्लूजन कैसे निकाला, क्योंकि देखिए हमने पीछे पढ़ा है ना, ई सेल जनरली में क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ये तो कांस्टेंट है, ये तो वैल्यू पता है 0.0591 आएगा, 2 डिवाइड करेंगे पॉजिटिव। इफ A1 इज ग्रेटर देन A2, अगर A1 की वैल्यू A2 से ज्यादा है तब उस केस में लॉग टर्म वाला क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और ये जब पॉजिटिव आएगा तो ई सेल भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसलिए हमें कि फिजिकल ट्रांसफर होगा जिंक का, कहां से, फ्रॉम A1 टू A2, ठीक है, मतलब यू में से एनोड टू कैथोड, ठीक ना, ये यहां से यहां तक, ये एनोड से कैथोड की तरफ जिंक का फिजिकल ट्रांसफर होगा, ठीक है। सिंस इट इन्वॉल्व्स ओनली जिंक सल्फेट एज एन इलेक्ट्रोलाइट, एक ही सॉल्यूशन यहां में है, जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दिस सेल इज रिगार्डेड एज, बोलिए, विदाउट ट्रांसपेरेंस। सो कंसंट्रेशन सेल में दो नाम आ गया, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन सेल में क्या था, इन सच टाइप ऑफ कंसंट्रेशन सेल देयर इज ए डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ सेम मेटल्स और सेम इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर गैसियस लेंगे तो हमें क्या आएगा, डिफरेंस इन द प्रेशर, क्लियर। तो दो पॉसिबिलिटीज है, दो तरह का हम यहाँ में डिफरेंस कर सकते हैं, या इलेक्ट्रोड सेम रखेंगे तो कंसंट्रेशन अलग अलग होगा, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स। इसका एग्जांपल लिया एक जिंक अमलगम का, ठीक है, इसका फॉर्मूला ई सेल निकालने के लिए 2.303 RT by 2F log A1 by A2। चलिए एक क्वेश्चन आपको यहां से पूछ रहे हैं, लास्ट इक्वेशन में हमने ये पढ़ा था, ठीक है, ई सेल इक्वल टू, बोलिए लास्ट इक्वेशन क्या लिखते हैं, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नो प्रॉब्लम, फिर माइनस आपका आता है 0.0591 बाई एन लॉग क्यू, ये ना लास्ट इक्वेशन। बट अभी तक मैंने जितना ही फॉर्मूला आपको लिखा है कंसंट्रेशन सेल के लिए, ये टर्म आपको दिखाई दिया नहीं आया, ठीक है, वाई। सोचिए कंसंट्रेशन सेल के लिए E0 सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 0, वाई, सोचिए सोचिए, यहां में क्या है, जिंक अमलगम, ठीक है, इधर भी वही इलेक्ट्रोड है, इधर भी क्या है, वही इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इधर भी तो जिंक ही है, तो जिंक सेम इलेक्ट्रोड है, तो जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इधर भी कैथोड आपका जिंक ही है, एनोड भी क्या है, जिंक ही है। E0 सेल अब कैसे निकालते थे, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, सिंस बोथ एनोड एंड कैथोड आर ऑफ सेम मेटल, ठीक है, इसलिए E0 सेल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर कंसंट्रेशन सेल इज 0, तो याद रखिएगा आगे काम आएगा, ठीक है। सो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसंट्रेशन सेल के लिए क्या होता है, 0 होता है, क्यों, क्योंकि दोनों सेम मेटल होता है, एनोड भी वही होगा कैथोड भी वही होगा, तो डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा,
क्लियर? ठीक है, तो न्यूमेरिकल में भी आपको यहाँ भी मिलेगा, इसलिए हमें फॉर्मूला भी याद रखना है। ठीक है, चलिए सेकेंड टाइप क्या हो सकता है, गैस कंसंट्रेशन सेल्स। तो जब गैस की बात करते हैं तो हम प्रेशर लेते हैं, या यू में से पार्शियल प्रेशर। So in these types of cells, gas electrodes at different partial pressures are immersed in the same solution. Here also in same solution, same electrolyte solution. So with or without transparency. So ठीक क्या होगा, सेम सॉल्यूशन में है तो विदाउट ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, फॉर एग्जांपल Pt प्लेटिनम हाइड्रोजन, इसका प्रेशर P1 लिखा है, सॉल्यूशन ऑफ H प्लस एक्टिविटी, आप यहाँ में HCl भी ले सकते हैं, जनरली हमें क्वेश्चन में HCl लिखा रहता है, उसकी एक्टिविटी है AH प्लस, और सेम वही हाइड्रोजन बट एट डिफरेंट प्रेशर P2। इसी डिफरेंस के नाते हमें यहाँ से EMF मिलता है, क्योंकि हम यहाँ में इलेक्ट्रोड को सेम ले रहे हैं। गॉट द पॉइंट? ठीक है, चलिए ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या लिखेंगे, तो हाफ H2 गैस P1 से P2 की तरफ जा रहा है, हाफ H2, इसलिए इनका E0 सेल 0 है, E नॉट जो आएगा वो 0 आएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसंट्रेशन सेल का 0 आएगा। क्लियर? अब इनके लिए देखिए वहां में क्या था, फॉर्मूला में A1 by A2 था, तो यहाँ में क्या आ जाएगा, इनका एक्टिविटी के लिए हम क्या लेंगे, P1 by P2। ठीक है, फॉर E सेल टू बी पॉजिटिव व्हेन P1 शुड बी ग्रेटर देन P2। तो ये कब पॉजिटिव होगा, जो भी मैंने आपको पीछे बताया कि जब P1 की वैल्यू P2 से ज्यादा होगा, तब इस केस में ये पॉजिटिव आएगा। This is also without transparency. Why? Because there is only one electrolyte, liquid HCl। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल होते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि दोनों क्या होते हैं, विदाउट ट्रांसपेरेंस होते हैं, दोनों को हम एक ही सॉल्यूशन में डीप करते हैं, इसलिए उनमें कोई ट्रांसपेरेंस नहीं होता। फॉर्मूला की बात करें ई सेल निकालने का, तो मैंने यहाँ 2.303 RT/F लिखा है, बट जब हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो इनकी जगह पे हम क्या ले लेंगे, बोलिए इनकी जगह पे क्या लेंगे, इनकी जगह पे क्या लेंगे, 0.0591, जो हमने इक्वेशन में न्यूमेरिकल किया वहां में लेते हैं। बट माइंड इट, व्हेन टेम्परेचर इज 298 केल्विन, 25 होगा तब ये वैल्यू ये आएगा। ठीक है, और n जो भी रहेगा यहाँ रख दीजिए, P1 P2 आपको दिया रहेगा, कंसंट्रेशन दिया रहेगा, एक्टिविटी A1 A2 दिया रहेगा, रख के सॉल्व कर देना है। ठीक है ना, तो ये कहानी थी इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल की, सेम इलेक्ट्रोड बट डिफरेंट कंसंट्रेशन, और गैस इलेक्ट्रोड की बात करेंगे तो डिफरेंट पार्शियल प्रेशर। ठीक है, दोनों क्या होते हैं, विदाउट ट्रांसपेरेंसी। क्लियर यहां तक? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब सेकेंड नाम आता है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, so the cells in which two electrodes of same material and immersed in two solutions, ठीक है, of the same electrolyte of different concentrations are called electrolyte concentration cell। एक वर्ड पे ध्यान दिए, वहां में क्या था, two electrodes, same electrodes dipped in one solution, ठीक है, of different concentrations। ठीक है ना, गैसियस इलेक्ट्रोड लिया तो डिफरेंट पार्शियल प्रेशर्स। यहां में क्या कर रहे हैं कि दो सेम इलेक्ट्रोड को हम दो सॉल्यूशन में डीप कर रहे हैं जिनका कंसंट्रेशन अलग अलग है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। The EMF of the cell arises due to difference in concentration of electrolytes। ये तो बेसिक टर्म डेफिनेशन है कंसंट्रेशन सेल की। ठीक है ना, so what is difference between electrode and electrolyte concentration cell? तो आप आंसर दे सकते हैं इसका। ठीक है, चलिए अब इसमें हमने दो पढ़ा था, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल एलिमिनेशन बाय यूजिंग साल्ट ब्रिज। अब ये किसका नाम है, साल्ट ब्रिज क्या है, पीछे हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। ठीक है, कि साल्ट ब्रिज लेते थे, गैल्वेनिक सेल, एनोड कैथोड, दो अलग अलग चैम्बर होते हैं और इन दोनों को कनेक्ट करते थे। साल्ट ब्रिज करता क्या था, टू कंप्लीट द सर्किट, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ
displacement reactions, and fourth to eliminate liquid junction potential. ठीक है ना, तो वही इस टर्म यहाँ में liquid junction potential elimination by using salt bridge. So liquid junction potential LJP between two liquids in a cell is eliminated by connecting with a salt bridge which is denoted by double line. तो गैल्वेनिक सेल में जहां डबल लाइन यूज करते हैं उसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज. ठीक है, अब ये फर्स्ट मतलब इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल जिनमें हम क्या करते हैं लिक्विड जनरेशन पोटेंशियल को एलिमिनेट करते हैं साल्ट ब्रिज से. उसमें पहला केस आता है इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू कैटायंस. फॉर एग्जांपल PTH2 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, HCl सॉल्यूशन जिसकी एक्टिविटी कंसंट्रेशन यहाँ पे A+1 मान लिया, HCl सॉल्यूशन दूसरा लिया जहाँ में क्या है उसका कंसंट्रेशन A+-2 मान लिया, इसको मीन आयनिक एक्टिविटी बोलते हैं. डोंट वरी, आगे आपको क्लियर कर दूंगा. H2 1 एटमॉस्फेरिक PT where A+- is the mean activity coefficient of HCl. यहाँ में हमने क्या लिखा था एक वर्ड इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल विथ रिस्पेक्ट टू कैटायन. यहाँ में कौन सा रिवर्सिबल है विथ रिस्पेक्ट टू H प्लस कैटायन के रिस्पेक्ट में ये रिवर्सिबल है. ठीक, चलिए इनका केमिस्ट्री देखते हैं. अब द इलेक्ट्रोड रिएक्शंस आर एज फॉलोज. तो हाफ H2 HL L फॉर लेफ्ट. ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन देगा और हमें पता है कि एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, या जो ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड का काम करता है. कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन होता है, इसलिए R लिखा है. R फॉर राइट, राइट में जो प्लस है वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन लेगा और ये हाफ H2 में रिड्यूस हो गया. नेट सेल रिएक्शन क्या है, दोनों को आप ऐड करिए. तो देखिए ऐड करेंगे तो हाफ H2 कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया. तो क्या मिला हमें HR to HL मतलब राइट टू लेफ्ट. ठीक है, so it should be noted that the flow of H plus ions takes place from cathode to anode, right to left. right मतलब होता है कैथोड ABC. ठीक है, लेफ्ट का मतलब होता है एनोड. तो यहाँ में जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन का जो माइग्रेशन हो रहा है, जो ट्रांसफेरेंस हो रहा है वो कहां से कहां तक हो रहा है, लिए राइट टू लेफ्ट, कैथोड टू एनोड. ठीक है ना, कैथोड कौन सा है इसमें, ये वाला, ये कैथोड है, ये क्या है ब्रिज है और ये एनोड है. ठीक है, सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन बी कैलकुलेटेड एज E cell इक्वल टू E राइट माइनस E लेफ्ट. अब E राइट के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे यूजिंग नास्ट इक्वेशन, नो प्रॉब्लम. E नॉट H प्लस H2 माइनस RT बाई F. ln लिया इसलिए यहाँ में RT आ रहा है, लॉग आप लेंगे तो 2.303 भी आएगा, नो प्रॉब्लम. लॉग 1 बाई AH R मतलब एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन राइट हैंड साइड. माइनस लेफ्ट हैंड की बात कर लीजिए, सेम ही है, बस यहाँ में लेफ्ट आ जाएगा. ये दोनों टर्म सेम है तो कैंसिल हो गया. माइनस माइनस प्लस RTF कॉमन कर लीजिए तो ये हमें मिल जाएगा ये फॉर्मूला. ठीक है, सो E सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे तो RT बाई F ln AH प्लस मतलब एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन किस साइड में, राइट साइड में मतलब कैथोड, डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन कहां में, लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज एनोड. सिंस A प्लस माइनस इसको मीन आयनिक एक्टिविटी बोलते हैं, AH आयन इक्वल टू ACl आयन, ये एजेंट से माना हुआ है यहाँ पे. ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ द इंडिविजुअल आयन एक्टिविटीज मे बी assumed to be equal to ratio of the mean activity of electrolytes. So AH आयन और ACl आयन इन दोनों की एक्टिविटी ऑलमोस्ट बराबर मानते हैं. ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मीन आयनिक एक्टिविटी. तो इसकी जगह पे हम क्या ले सकते हैं, मीन आयनिक एक्टिविटी, क्योंकि हम HCl सॉल्यूशन लिया है ना, HCl सॉल्यूशन में क्या आएगा H आयन और Cl आयन. ठीक है, सो A प्लस माइनस मतलब मीन आयनिक एक्टिविटी, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1. 2 का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था 2 जो लिखा 2 का मतलब थोड़ा ये गया. ठीक है, देखिए 2 का मतलब कहाँ में है, ये साइड है, इस साइड को हम क्या बोलते हैं, कैथोड. ये क्या है, एनोड. A1 मतलब
एनोड। ठीक है, क्लियर। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये आ गया, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा फॉर्मूला हो गया इनका ईएमएफ निकालने के लिए। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ में 2.303 RT बाई एफ लॉग ए प्लस माइनस मीन आयनिक एक्टिविटी 2 डिवाइडेड बाई 1। ठीक ना। अब 2.303 RT बाई एफ की जगह पर हम क्या लेंगे, पता है 0.0591। ठीक है ना, क्लियर। बोलिए कोई डाउट। चलिए इसको रिपीट कर देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन कोई डाउट ना रहे। हमने यहाँ में क्या नाम पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। इसके पहले इलेक्ट्रोड पढ़ा, तो वहां में क्या लेते हैं, सेम इलेक्ट्रोड डिप्ड इन वन सॉल्यूशन। ठीक है, यहां में क्या है, टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेम मटेरियल, सेम इलेक्ट्रोड डिप्ड इन टू सॉल्यूशन, इमर्ज्ड इन टू सॉल्यूशंस ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट, बट डिफरेंस कहां में आएगा, कंसंट्रेशन अलग अलग है। सो टू इलेक्ट्रोड्स, सेम इलेक्ट्रोड, सेम मटेरियल मतलब सेम इलेक्ट्रोड, इमर्ज्ड इन टू सॉल्यूशंस ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट, वो भी सेम है बट डिफरेंस कहां में है, डिफरेंस यहां में है, डिफरेंट कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल PtS2 1 एटमॉस्फेरिक, S2 1 एटमॉस्फेरिक, PT यहां भी है, देखिए यहां में भी है, यहां भी HCl है, यहां भी HCl है, सेम इलेक्ट्रोलाइट्स है बट डिफरेंस कहां में है, इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन यहां में अलग अलग है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन का बेसिक डिफिनेशन हो गया। अब इनकी दो कैटेगरी हमने पीछे फ्लो डायग्राम में बनाया था कि इसमें लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल एलिमिनेट करते हैं किससे, साल्ट ब्रिज से। तो साल्ट ब्रिज डालेंगे इसलिए यहाँ पे देखिए डबल लाइन से दिखा दिया। ठीक है ना, इनका ईएमएफ निकाला, पहले सेल रिएक्शन निकाला, तो राइट टू लेफ्ट मतलब हाइड्रोजन आयन का फ्लो कहाँ में हो रहा है, माइग्रेशन कहाँ में हो रहा है, ट्रांसफेरेंस क्या हो रहा है, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ई सेल निकालने के लिए हम पीछे पढ़ चुके हैं, फॉर्मूले में रख दिया, तो यहाँ से हमें ये मिल गया। अब इसमें जो राइट और लेफ्ट की बात है, एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो उसको हमने एजम्पशन माना हुआ है यहाँ पे मीन आयनिक एक्टिविटी, क्योंकि HCl और H आयन का एक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम होगा सॉल्यूशन में, इसलिए हमें आपको ये फॉर्मूला मिल गया। क्लियर। ठीक है, चलिए इसी में एक और नाम था इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू एनायंस। ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल का ही है, सेकंड पार्ट, जहां में इसके पहले कैटायन कॉमन था, रिवर्सिबल टू कैटायन, यहाँ में रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू एनायन। जैसे देखिए AgCl, यहाँ भी दो सॉल्यूशन HCl HCl, यहाँ भी AgCl Ag। ठीक है, इलेक्ट्रोड रिएक्शंस एज यूजुअल जैसे पीछे लिखा, Ag प्लस Cl लेफ्ट, AgCl इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑक्सीडेशन। क्यों, एनोड पे, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। दोनों को ऐड करिए, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, Ag से Ag कैंसिल, AgCl से AgCl कैंसिल, क्या मिल गया हमें, लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ में पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको समझना है। ठीक है, यहां से क्या आ रहा है, लेफ्ट टू राइट, मतलब it should be noted that in such cell flow of Cl minus chloride ions from anode to cathode from higher concentration to lower concentration. So with respect to cation, तो वहां में उल्टा था, ठीक है ना, राइट टू लेफ्ट था H आयन का, यहाँ में उल्टा हो गया, लेफ्ट टू राइट मतलब फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और माइग्रेशन जनरली क्या होता है, हायर टू लोअर, तो इसलिए हमें कहते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मींस A1 की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन A2, ये कंडीशन है इसकी। बाकी हम वही निकालेंगे फॉर्मूला, ई सेल सेम चीज रख दिया, ठीक है, इससे कैंसिल हो गया, यहाँ से वही आ गया, और जो जंक्शन पीछे लिया था वही जंक्शन यहाँ भी फॉर्मूला आ गया। बस अंतर यही है कि वहां में क्या था, कैथोड टू एनोड, यहाँ में हो गया एनोड टू कैथोड। ई सेल को पॉजिटिव होना है, यहाँ में A1 की वैल्यू ज्यादा होना चाहिए A2 से, ठीक है, तो इसलिए यहाँ फॉर्मूले में A1 है डिवाइडेड बाई A2 है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, चलिए अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट द एमएफ ऑफ द फॉलोइंग गैस कंसंट्रेशन सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। एक यहाँ पे कंसंट्रेशन सेल दिया हुआ है, तो PtS2 1 एटमॉस्फेयर, HCl सॉल्यूशन H2, ठीक है ना, तो ऑलरेडी मैंने पीछे फॉर्मूला आपको
दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ में P1 माना था, ठीक है ना, ये P2 लिया था, बट यहाँ में 1 एटमॉस्फेरिक नहीं दिया है, आपको बोला था कि प्रेशर दिया रहेगा, फॉर्मूले में रखे सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। सो 2.3 RT बाई एफ की जगह पे 0.0591 log, ये हमें दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेयर, P2 हमें दिया है 0.1, बस पीछे जो फॉर्मूला पड़ा रख के सॉल्व कर दिया, क्लियर, ठीक ना। एक्टिविटी दिया रहेगा तो वहां पे प्रेशर दिया रहेगा तो P1 बाई P2, तो जो पहले दो फॉर्मूला निकाला था किसके लिए, केमिकल सेल्स के लिए, ठीक है ना। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, फॉर द कंसंट्रेशन सेल, एक आपको यहाँ में इस तरह का सेल दिया है, मेटल आयन एक्वस 0.01 वैल्यू दिया है, कुछ डबल लाइन मतलब साल्ट ब्रिज, यहाँ भी कुछ वैल्यू दिया है 0.1 मेटल, द ईएमएफ ऑफ द सेल एट ए टेम्परेचर T इक्वल्स, अब आपको बताना है इसमें कौन सा सही है, ये गेट का क्वेश्चन है, ठीक है, हो जाएगा, बोलिए। चलिए इसका आप देखिए, अब आपको वही है, मैंने पीछे कहा था कि जब कंसंट्रेशन सेल की बात आएगी तो हमें क्या लेना है, E0 सेल हमेशा जीरो होगा, E नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है कंसंट्रेशन सेल का वो जीरो होता है, क्यों, क्योंकि हम दोनों सेम इलेक्ट्रोड लेते हैं, एनोड का भी और कैथोड का भी, तो भाई ये भी जिंक है, भाई ये भी जिंक है, तो जिंक की वैल्यू कितनी होती है -0.76, यहाँ पे -0.76, सेम चीज का डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो इसीलिए कंसंट्रेशन सेल के लिए E नॉट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होता है, इसलिए यहाँ देखिए आपको ये E0 यहाँ लिखा है, E0 यहाँ लिखा है, तब तो हम आंख बंद करके कहेंगे कि ये तो मेरा 50-50 हो गया, किसी लाइफलाइन की जरूरत नहीं है, ये दोनों ऑप्शन कट। ई सेल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, अब यू कैन थिंक, ये गेट का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आंसर आप बता दीजिएगा क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द सेल AgCl स्टैंडर्ड NaCl AgCl दिया हुआ है, मतलब यहाँ में वही दो सॉल्यूशन है, दोनों अलग अलग है, ठीक है ना, कंसंट्रेशन इनका देखिए M1 लिखा है, M2 लिखा है, AgCl है, यहाँ भी AgCl है, ठीक है, वेयर ये अभी जो जस्ट पीछे पड़ा वही टाइप का ये है, where M1 and M2 are different modalities, M1 is greater than M2, the standard electric cell potential H, इस सेल का कंसंट्रेशन सेल का आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बताना है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ दिस कंसंट्रेशन सेल, सॉल्व करके बताइए फटाक से क्या होगा। क्वेश्चन को क्या कह रहा है समझ में आ रहा है ना, आपको एक कंसंट्रेशन सेल दिया हुआ है, ठीक है, M1 M2 की वैल्यू भी दिया हुआ है, अब आपसे कह रहा है द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, यहाँ के लिए तो फॉर्मूले में रख दीजिए, ठीक है, ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ में स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ ए कंसंट्रेशन सेल व्हाटएवर द टाइप, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ ए कंसंट्रेशन सेल, ये तो आंख बंद करके मारने वाला ऑप्शन है, ठीक है, सो आंख बंद करिए, ऑप्शन बता दीजिए, सूंघ के बता देंगे इसका क्या होगा, ठीक है, ये भी गेट का क्वेश्चन है, सो -RT ln M1 by M2 -RT ln, ठीक है, M2 by M1 ये प्लस होगा एक ऑप्शन, -RT ln A1 by A2 और लास्ट 0, so which one is correct, कंसंट्रेशन सेल के लिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल H, चलिए कमेंट करके बताइए आप क्या होगा, ठीक है, क्लियर, फॉर द सेल Mn प्लस कंसंट्रेशन दिया हुआ है Mn प्लस 0.5 M, EMF is 0.028 वोल्ट, EMF आपको दिया है at 298 केल्विन, if the activity coefficient of the ions are unity, चलिए यहाँ में तो A++ मान लेते हैं वो 1 है, and ignore liquid junction potential, find the charge on M, आपको बताना है यहाँ में N की वैल्यू क्या आएगा, what is the value of N, अब सोचिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे,
फॉर्मूले में रख दीजिए। ठीक है, ई सेल आपको दिया हुआ है तो हम ई सेल क्या लिखते थे, 2.303 RT by NF log। ठीक है, क्वेश्चन देखिए टाइप, सो मेटल आयन कंसंट्रेशन डबल लाइन, ठीक है, तो कैथोड बाय एनोड रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, जो एन की वैल्यू आएगा, क्योंकि ई सेल हमें दिया हुआ है। ठीक है ना, एक्टिविटी भी आपको यूनिट लिखा हुआ है, आगे एक्टिविटी वाला भी क्वेश्चन आएगा, डोंट वरी। ठीक है, बताएगा, चलिए फटाक से सॉल्व करके बताइए एन की वैल्यू क्या आएगा। ई सेल हमें दिया हुआ है 0.028 वोल्ट, ई सेल हमें दिया हुआ है। ठीक है, एन की वैल्यू हमें बताना है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, लाइक दैट, क्योंकि एन तो होल नंबर ही होगा, नो डाउट। जैसे जिंक पे +2 लिखते हैं, अगर यहाँ जिंक लिखा होता, जिंक +2 लिखता होता तो आप क्या लिखते हैं, अगर यहाँ मान लिया ऐसे क्वेश्चन दिया होता जिंक +2, कॉपर +2, लाइक दैट, कैडमियम +2 समथिंग वैल्यू, यहाँ भी आपको मान लिया जिंक +2 समथिंग वैल्यू, तब हम एन की वैल्यू क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। ठीक है ना, अब वही आपको उल्टा तो ई सेल निकालते हैं, यहाँ पे ई सेल आपको दिया हुआ है एन आपसे पूछ रहा है, अब इट में भी 1 2 3 4 लाइक दैट। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करके बताइए क्या आंसर इसका आएगा। कर लिया, ठीक है, हो गया, हो जाएगा। अब आप चेक कर लीजिए आपका आंसर कितना आया था। तो एक्टिविटी इज 1, so gamma 1 concentration cell in which electrode reversible with respect to cation, the EMF is given by E cell, ये फॉर्मूला है, log A2 by A1 रख दिया, मतलब ये कैथोड बाई एनोड। ठीक है, वैल्यू से हम कैसे पहचानेंगे, देखिए एनोड और कैथोड पहचानने के लिए तरीका है यहाँ पे, तो एनोड, ये एनोड डबल लाइन मतलब ब्रिज, और ये कैथोड, या जिस अगर आपको ये सेल नहीं लिखा रहेगा तो वैल्यू दिया रहेगा, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वो कैथोड होगा। कैथोड वो होता है जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है, हायर कंसंट्रेशन आप कह सकते हैं, पीछे मैंने डिस्कस किया है। ये वैल्यू जब कम होगा तो वो क्या होगा, एनोड का काम करेगा। ठीक है ना, उल्टा आप रखेंगे तो ये माइनस आएगा, और ई सेल माइनस नहीं हो सकता, तो रख दीजिए। ई सेल आपको दिया हुआ है, ये हमने सॉल्व किया, 0.0591 मस्ट इक्वेशन पता है बाई एन, क्योंकि टेम्परेचर हमें 298 दिया हुआ है। अगर टेम्परेचर डिफरेंट है, 298 नहीं है, तब आपको यहाँ में से रख के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, A2 मतलब 0.5 कैथोड की वैल्यू, यहाँ में रख दिया एनोड की वैल्यू मतलब A1, रख के सॉल्व कर दीजिए, एन की वैल्यू कितना आ गया, 2। ठीक है, क्लियर। अगर ये आपको यहाँ नाम लिखा होता तो आपसे कहीं कहीं कंसंट्रेशन भी पूछ सकता है, इसमें इसको ये गायब कर देगा। ठीक है, सब कुछ दिया रहेगा तो हमसे क्या पूछेगा, EMF पूछेगा। तो ये फॉर्मूला लगाने में आपको बस ये प्रोसीजर को समझना है कि हमको क्या देगा तो क्या पूछेगा। देखिए इस फॉर्मूले में क्या है कि अगर आपको ये फॉर्मूला देगा, इस फॉर्मूले को जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें 2.303 RT by F, ये तो पता है, 298 पे 0.591, एन की वैल्यू के लिए हमें सेल रिएक्शन दिया रहेगा। ठीक है, कंसंट्रेशन दिया रहेगा अगर हमें, तो क्या पूछेगा, ई सेल निकालिए। अगर आपको मान लीजिए कंसंट्रेशन नहीं दिया है तब क्या पूछेगा, ठीक है, तो ई सेल अगर दे देगा तब हमसे एन की वैल्यू पूछ सकता है, जो यहाँ में क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एन भी आपको दे देगा, ई सेल भी दे देगा, तब क्या पूछेगा, इन दोनों में से कोई एक मिसिंग कर देगा, तो वो पूछ देगा। जैसे यहाँ में मान लीजिए क्वेश्चन में एन की वैल्यू में पता है आपको 2 दे दिया, ठीक है, यहाँ +2 लिख दिया, अब इसको गायब कर दिया, 0.5 की जगह पे x लिख देगा। अब आपसे कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कंसंट्रेशन बता दीजिए, तो भी हमारा प्रोसीजर हमारा, ठीक है, सेम ही रहेगा, हमारा फंडा सेम रहेगा, हमें इसी फॉर्मूले में रखना है और तब देखना है कि क्या मिसिंग है, क्या हमें दिया है। ठीक है, क्लियर। तो इसलिए पीछे थ्योरी पार्ट को देखिए, उसके बाद आपको रिमेंबर के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आंख बंद करके आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको यहाँ में सेल्फ असेसमेंट प्रॉब्लम्स, कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग सेल दिया हुआ है, तो जो पीछे सॉल्व किया है रख दीजिए।
ठीक है। देखिए अब आपको यहाँ पे प्लस m की जगह 1 है, यहाँ भी m की जगह 1 है, ये दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है। m की जगह पता है क्या लेना है, ले लीजिए 0.0591 by n log बोलिए क्या लेंगे, दिस वन और दिस वन। तो अभी भी चेक किया, जस्ट न्यूमेरिकल रख दीजिए। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट दिस ईएमएफ ऑफ द कंसंट्रेशन सेल वेयर कॉपर रॉड्स आर dipped in 0.1 molar copper sulfate solution and 1 molar copper sulfate respectively। अब इसका सोचिए, ईएमएफ ऑफ द कंसंट्रेशन सेल निकालना है जिसमें कॉपर रॉड को डीप किया, एक 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट में और एक 1 मोल कॉपर सल्फेट में। ठीक है। अब हमें नहीं दिया है कि कौन एनोड का कंसंट्रेशन है, कौन कैथोड का। इसी के लिए आपको मैंने पीछे एक टिप्स बोला था कि जिसकी वैल्यू ज्यादा वो कहाँ में जाएगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू कम वो कहाँ में आएगा, एनोड। तो ये एनोड का काम करेगा, ये कैथोड का। फॉर्मूला आपको पीछे किया, ऊपर वाला जो फॉर्मूला लगाएंगे वही फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, बस इसमें अंतर है कि आपको रिएक्शन नहीं दिया है। तो एनोड और कैथोड आपको पहचानना है। एनोड वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है, चलिए रिएक्शन भी नहीं दिया है, गैल्वेनिक मतलब सेल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं दिया है, तब क्या पहचानेंगे, वैल्यू से। ठीक है, रख के सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। ईएमएफ ऑफ द सेल AgNO3 यहाँ वैल्यू दिया हुआ है। सिल्वर नाइट्रेट देखिए आगे ना, ये आपको मिसिंग कर दिया Ag, इसका बोर्ड आपको ई सेल दे दिया। अब आपसे पूछ दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है इस पैटर्न पे, सारे को मैंने नहीं लिया, लेकिन इतना आप कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। सो अब आपको एक सेल दे दिया है जिसका ईएमएफ दे दिया है, यहाँ पे n की वैल्यू आपको पता है ना। तो क्या मिसिंग क्या है, आपसे कंसंट्रेशन पूछ दिया। यहाँ में देखिए सब कुछ दिया है, चार्ज भी पता है, मतलब n की वैल्यू भी पता है, कंसंट्रेशन भी पता है। ठीक है, तब हमसे क्या पूछ रहा है, सेल पोटेंशियल पूछ रहा है। सेल पोटेंशियल यहाँ दे दिया, n की वैल्यू भी दे दिया है। ठीक है, तब क्या पूछ रहा है, कंसंट्रेशन बता दो भाई। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क, आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि आगे का वीडियो तभी आपको समझ में आएगा जब आप यहाँ तक समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आगे की कहानी थोड़ी ट्विस्टेड है। ठीक है ना, तो इसलिए आप यहाँ तक के वीडियो को जाइए, टेक योर टाइम, पहले यहाँ तक के न्यूमेरिकल्स को, क्वेश्चंस को, थ्योरी को देखिए। कोई भी डाउट हो आप विदाउट एनी एजिटेशन कमेंट बॉक्स कीजिए, व्हाट्सएप करिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आप करके अपना भेज सकते हैं, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे वही कंसंट्रेशन सेल्स विद एंड विदाउट ट्रांसपेरेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, चाहे आप कोई भी बेसिक के लिए बात करें या फिर आगे की लिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा। देन वही लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल्स, एक्टिविटी कैसे निकालते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आपको देखिए यहाँ से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस नेट के लिए, गेट के लिए, आईटीजेम के लिए, ठीक है, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और लास्ट जो बचेगा पोटेंशियोमेट्रिक डायलेशन। तो इसलिए आपको यहाँ तक के कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करना पड़ेगा, तो आगे की रास्ता, आगे की कहानी आसान होगी, ये मेरी गारंटी है, बाकी के लिए तो मैं हूँ। ठीक है, क्लियर। इसलिए आज का न्यूमेरिकल लगाइए, आज के वीडियो को देखिए, वहां तक के कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है ना, थ्योरी पार्ट को देखिए, फिर न्यूमेरिकल्स को करिए, जो आपको प्रॉब्लम दिया उसको करिए, तब आगे का ये दो पोर्शन जो है कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसपेरेंस एंड विदाउट ट्रांसपेरेंस। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है यहाँ पे थोड़ा टिपिकल है, बट नो प्रॉब्लम, अगर यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। सो ये था आज का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पोर्शन, कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, तो इसमें हमने फ्लो चार्ट देखा, उसका क्लासिफिकेशन देखा, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका E0 सेल कैसे निकालते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फॉर एनी कंसंट्रेशन सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 0। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन भी देखा, पूछा। ठीक है, वैल्यू दिया रहेगा, न्यूमेरिकल रख के हमें सॉल्व कर देना है। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको बहुत सारा इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेगा। ठीक है, सो कोर कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, प्लस
ट्रिक भी मिलेगा प्लस जुगाड़ भी मिलेगा, जिससे आपकी आगे की केमिस्ट्री आसान हो जाएगी। ये मेरा, ठीक है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी आगे की कहानी आपको केमिस्ट्री आसान है, क्योंकि मेरा मानना है कि केमिस्ट्री इज ए फन, केमिस्ट्री कोई सब्जेक्ट नहीं है। जैसे आपको ट्रिक को फॉलो करना है, जो आपको ट्रिक बताते जा रहे हैं, आप विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था आज का सेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंसंट्रेशन सेल। सो नेक्स्ट में हम विद एंड विदाउट ट्रांसपेरेंस पढ़ेंगे, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे, पोटेंशियोमेट्रिक फ्रैक्शन पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। क्या हमारा अप्रोच रहेगा, किस तरह का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जहां का भी है, ठीक है, उसको हम लेके आएंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। कोई भी अगर कमेंट्स हो, कोई भी आपको डाउट हो, तो आप फील फ्री टू आस्क मी, डोंट हेजिटेट। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, अपने नोट्स भेज सकते हैं, आप क्वेश्चंस जो आपने सॉल्व किया उसका आंसर भेजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, ठीक है। पिछले चैप्टर में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर आपने फॉर एनी रीजन आपने मिस कर दिया, नहीं देखा है, तो उसका भी लिंक मैंने प्लेलिस्ट के साथ वहां में दे रखा है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, गुड नाइट, सुबह खैर।